हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल वेलकम करता हूं आपकी आज के इस वीडियो में जो कि बेस्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और लाइफ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपका पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि देखिए, बच्चों को काफी क्यूरियोसिटी होती है कि ये चैप्टर कब आएगा, कब पढ़ेंगे। मेडिकल लेते ही इंतजार रहता है कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कब पढ़ेंगे। तो चलिए, वो इंतजार को खत्म करते हुए आज मैं आपको इनफैक्ट जब आप मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको लाइफ के लिए भी काफी कंसेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएंगी। तो ये चैप्टर आपकी जिंदगी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि आपको 7-8 नंबर किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो उसमें देखे जाएगा और कम से कम 12 नंबर नीट के आराम से देखे जाने वाला है। और बच्चों, इस वीडियो लाइन एक एक वर्ड एनसीईआरटी का कवर हो जाएगा। तो चाहे वो नीट हो या सीबीएसई, आपका आराम से एक भी नंबर, एक भी लाइन नहीं कटने वाली, एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला। तो देखिए, शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 1 चैप्टर का, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों देखिए, मैंने बड़ा सिस्टमैटिक इन टॉपिक्स को कराया है। आपको मेल समझ आएगा तो काफी हद तक फीमेल ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। वो कैसे? देखिए बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, यहाँ पे तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो हम ह्यूमन पे स्टिक रहेंगे। तो बच्चों, मैंने क्या किया, ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4 तरह के पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में: प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, असेसरी डक्ट, असेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया। इट्स लाइक दैट, जब आप मार्केट में फोन लेने जाते हैं तो आपको लेने तो आप फोन गए हो, लेकिन फोन के साथ कुछ असेसरीज भी आपको मिलती हैं। लाइक आपको डाटा केबल मिलता है, ईयरफोन्स भी पहले आती थी, या उसका सिम इजेक्टर तो सबको मिलता ही मिलता है। तो उसके लिए थोड़ी आपको पे करा है, वो तो एसेसरीज है ना। तो ऐसे ही बच्चों, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो मेल रिप्रोडक्टिव का सबसे प्राइमरी फंक्शन करता है, सबसे मेन काम करता है। ठीक है, और वो कौन होती है? टेस्टिस। तो बच्चों, मेन काम क्या है मेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? स्पर्म बनाना। तो बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करेंगी? स्पर्म बनाएंगी। और ये सारी जो एसेसरीज हैं, ये बेसिकली क्या करेंगी बच्चों? ये उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करेगी। जैसे असेसरी क्या करती हैं बच्चों? स्पर्म को कैरी करती हैं टेस्टिस से। देखिए, मैं चारों का ऑटोमेटिक आपको ऐसा काम कर देता हूं कि इसमें से किसी का भी अगर आपसे कोई फंक्शन पूछेगा आफ्टर 5 मिनट, आपको ऑलरेडी सबके बारे में पता होगा। देखो बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करेगा? स्पर्म को बनाएगा। असेसरी डक्ट, जब स्पर्म बन जाएगा उसको कैरी कर लेंगी। डक्ट का काम क्या होता है? पाइप, ये स्पर्म को कैरी कर लेगी। स्पर्म को कैरी कर लिया। और असेसरी ग्लैंड बच्चों उसको सिक्रेशन ऐड करेगी। ग्लैंड का काम क्या होता है? कुछ सिक्रेट करना। और वो स्पर्म को काफी न्यूट्रिटिव बनाएगी। आप सबने सुना होगा, जो स्पर्म्स होते हैं बच्चों बहुत ही न्यूट्रिशनल होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें होती है उसमें। फ्रक्टोज, जो फ्रूट से हमें शुगर मिलती है। कैल्शियम आयन बच्चों, जो बनाना से मिलता है। कैल्शियम आयंस भी काफी ज्यादा स्पर्म में होते हैं। और होते हैं बहुत सारे एंजाइम, सिट्रिक एसिड, काफी ज्यादा न्यूट्रिशनल होता है स्पर्म। वो नरिशमेंट, वो न्यूट्रिशन स्पर्म में कौन ऐड करती हैं? असेसरी ग्लैंड। और फाइनली स्पर्म इजेक्ट हो जाता है बच्चों एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन से। तो सीधी सी बात है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्पर्म को फॉर्म करेंगे, असेसरी डक्ट उसको कैरी कर लेंगे, और असेसरी ग्लैंड उस स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, एंड फाइनली स्पर्म गेट आउट थ्रू द एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो दिस इज अ कंप्लीट आइडिया अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इनके पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको सारा ना, आपको जैसे मैंने लिखा है वैसे ही याद कर लेना, बिकॉज यहां से भी एक क्वेश्चन के आने के पूरे चांस है नीट से। कैसा क्या, मैं बताता चलूंगा। देखिए, जो टेस्टिस हैं बच्चों, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो अभी अभी मैंने बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है? स्पर्म बनाना। तो टेस्टिस क्या करेंगी डियर स्टूडेंट्स? स्पर्म बनाएंगी। और उस स्पर्म को सबसे पहले कैरी कौन कर लेगा बच्चों? रेटे टेस्टिस। यस, स्पर्म को बच्चों सबसे पहले कैरी कौन करती है? रेट टेस्टिस। फिर स्पर्म जाता है बच्चों वाजा इफ्रेंसिया में, फिर स्पर्म जाता है एपिडिडिमस में, और फाइनली स्पर्म पहुंच जाता है वाज डिफेंस में। बच्चों, ये जो सीक्वेंस लिखा है इसको ऐसे ही याद करना, क्योंकि कौन सी डक्ट में पहले गया फिर उसके बाद किस में गया, यहां से बहुत ज्यादा चांस है एमसीक्यू आने के। तो स्पर्म टेस्टिस में बनने के बाद रेट टेस्टिस, वाजा इफ्रेंसिया, एपिडिडिमस, एंड फाइनली वो पहुंच जाता है कहां पे? वाज डिफेंस में। अब बच्चों, वाज डिफेंस में स्पर्म है। अब आएगा इन तीनों का रोल।
बच्चों ये तीनों क्या करेगी, स्पर्म के अंदर सिक्रेशन ऐड करेगी, जो कि अब स्पर्म स्पर्म नहीं रहेगा, सीमन बन जाता है जब इनका सिक्रेशन ऐड हो जाता है। और बच्चों इनका सिक्रेशन का मेन काम है स्पर्म को न्यूट्रिशनल बनाना। वन बाय वन डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन एक आइडिया मिल गया, ये तीनों स्पर्म को बच्चों काफी न्यूट्रिटिव बना देंगी। कौन, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब आपसे अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन कोई पूछे तो चैप्टर की शुरुआत में ही आपको पता लग गया इन तीनों का ही काम क्या है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और पीनस से फाइनली स्पर्म गेट आउट। तो बच्चों हम अब आइए डिटेल में इन सभी पार्ट्स की बच्चों अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे मेन सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस। बच्चों टेस्टिस की अगर हम बात करें, टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होती हैं? टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी, पेट के बाहर एक कैविटी में प्रेजेंट होती है इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। बच्चों एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं और उस पाउच को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्रोटम। यस, दो होती हैं बच्चों मेल में टेस्टिस, दोनों टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं बच्चों स्क्रोटम। और स्क्रोटम का फंक्शन मत भूल जाइएगा, चाहे वो नीट हो चाहे वो सीबीएसई हो, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्क्रोटम क्या करता है आपको पता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? सबको पता है 37 डिग्री सेल्सियस। आज तुम्हें पता लगेगा लोग सारे हनीमून पे ठंडी जगह पे क्यों जाते हैं, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है बच्चों। ह्यूमन टेस्टिस का टेम्परेचर अभी रुक जाते हैं, पहले बॉडी का टेम्परेचर तो एक नॉर्मल ह्यूमन को भी पता होगा 37 डिग्री होते हैं। क्या आपको ये बात पता है हमारी जो पूरी बॉडी है उसका बच्चों 37 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता? यस, आप सही सुन रहे हैं बच्चों, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 होता है, लेकिन मेल की बॉडी की जो टेस्टिस होती हैं, मेल के अंदर जो टेस्टिस हैं उनका टेम्परेचर 37 नहीं होता। आपकी एक बॉडी का पार्ट टेस्टिस, उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से अलग होता है, लगभग बच्चों 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर होता है टेस्टिस का, मतलब 34.5 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है बच्चों किसका? टेस्टिस का। और जो कि बच्चों बहुत नेसेसरी है स्पर्म बनाने के लिए। और ये लो टेम्परेचर टेस्टिस का 2 से 2.5 डिग्री कौन रखता है? स्क्रोटम। बच्चों स्क्रोटम का काम ही ये है, वो लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है टेस्टिस का लगभग 2 से 2.5 डिग्री, जो कि नेसेसरी है किस चीज के लिए? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तभी मेल्स ने ध्यान दिया हो जब फीवर हो जाता है तो पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा होता है और स्पर्म बनना अफेक्ट होता है। तो बच्चों समझ आया टेस्टिस का फंक्शन। बच्चों टेस्टिस 2 होती हैं, ओवल शेप होती हैं। टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है? लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर। और विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। ईच टेस्टिस हैज अ लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। अगर हम बच्चों अब टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, मैंने बड़ा अच्छे से पढ़ाया आपको पॉइंट टू पॉइंट, एक नंबर का मतलब कहीं पे भी दिक्कत आपको 1% भी नहीं आने वाली। और बच्चों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे आने वाले एक मंथ में आपको सभी लेक्चर्स का, सभी चैप्टर्स का और सभी करियर ऑप्शंस आपको इस चैनल में मिलने वाले हैं। तो भाई एक भी लेक्चर मिस नहीं करना। तो बच्चों अगर हम टेस्टिस की, एक टेस्टिस की बात करें तो बच्चों जैसे 2 टेस्टिस है ना, मैंने एक टेस्टिस ले ली, सपोज करो ये एक टेस्टिस ले ली, ऐसी एक और है, तो बच्चों एक टेस्टिस ले ली कोई भी, ठीक है। तो बच्चों टेस्टिस के अंदर लगभग, एक टेस्टिस के अंदर बच्चों 250 कंपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे ये मैं बना रहा हूं ना, मैं तो 4 बना रहा हूं सपोजिंगली, लेकिन आपको हर एक टेस्टिस के अंदर बच्चों 250 कंपार्टमेंट मिलेंगे, मतलब टोटल 500 कंपार्टमेंट हो जाते हैं मेल की टेस्टिस में, जिसको हम बोलते हैं बच्चों टेस्टिकुलर लोब्यूल। व्हाट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल? ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 चैम्बर्स, such chambers are called testicular lobules। बच्चों अब टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर लगभग 1 to 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे बच्चों, जिसको हम बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बच्चों यही कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है टेस्टिस की। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है ना, वो स्पर्म जो बनता है वो कहीं ना कहीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही बनता है। जो टेस्टिस की मेन वर्किंग यूनिट है, दे आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बच्चों टेस्टिस के अंदर 1 to 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा,
जिसको हम बोलेंगे बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही बच्चों दो तरह की सेल होती है, ध्यान से समझना। ये जो ग्रीन वाली बना रहा हूं ये होती है बच्चों जर्म सेल, जो कि एक्चुअल स्पर्म बनाती हैं। यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होंगी जर्म सेल जो स्पर्म बनाएंगी, और इसी के अंदर बच्चों पड़ोस में होंगी सर्टोली सेल। कौन सी सेल? सर्टोली सेल। इनको नर्व सेल भी बोलते हैं बच्चों। ये इनकी हेल्प करेंगी स्पर्म बनाने में। तो यस देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देखिए सीधी सी बात है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसके अंदर सेल होंगी मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल, जो कि मिलके स्पर्म को बनाएंगी। सर्टोली सेल उनकी हेल्प करती हैं, जिनको हम नर्स सेल भी कहते हैं, और स्पर्म बनाने वाली सेल हैं जर्म सेल, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया सेल भी बोलते हैं। ये क्या करेंगी? स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगी। स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चों स्पर्म फॉर्मेशन को ही बोलते हैं। ओके, और नर्व सेल क्या करती है बच्चों? इनकी हेल्प करेंगी स्पर्म बनाने में बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन। अब बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर स्पेस में आ जाओ। ये जो बच्चों बाहर स्पेस पड़ा है, ये वाला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर स्पेस, बच्चों इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आपकी होती हैं लीडिंग सेल। कौन सी सेल होती है बच्चों? लीडिंग सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं लीडिंग सेल। क्योंकि ये स्पेस में होती है तो इसलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। और बच्चों यही सेल क्या करती हैं? जैसे टेस्टिस का ये काम तो पता लग गया, स्पर्म बनाती हैं जर्म सेल, लेकिन टेस्टिस का दूसरा काम होता है बच्चों मेल सेक्स हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन कहें, उसको बनाना और प्रोड्यूस करना। तो वो प्रोड्यूस करती है बच्चों लीडिंग सेल। और यही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का पहला। लीडिंग सेल और सर्टोली सेल का फंक्शन एग्जाम में आ सकता है। मैं आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता चलूंगा। तो लीडिंग सेल का काम है बच्चों स्पर्म सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, और सर्टोली सेल का काम है जर्म सेल्स की स्पर्म बनाने में हेल्प करना। तो बच्चों ये था एक कहीं ना कहीं पूरा टेस्टिस के बारे में विद डायग्राम। तो फाइनली अब स्पर्म बन चुका है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन गया है। और अब स्पर्म को कौन कैरी कर लेगी बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से? मैंने बताया था एक्सेसरी डक्ट, जिसमें बच्चों सबसे पहले स्पर्म को कैरी करेगी रेट टेस्टिस, फिर कैरी करेंगी बच्चों वाजा इफ्रेंसिया, फिर कैरी करेंगी एपिडिडिमस, एंड फाइनली स्पर्म कहां चला जाएगा बच्चों? वाज डिफेंस में। वाज डिफेंस बच्चों आगे अभी अभी हम पढ़ाएंगे। जो ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, जो कि सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड है, उसके साथ यूनाइट होके इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म करता है बच्चों। इजैकुलेटरी डक्ट आपके पेनिस के अंदर ओपन हो जाती है यूरेथ्रा में, और पेनिस की जो ओपनिंग होती है ना जहां से स्पर्म और यूरिन निकलता है, उसको बोलते हैं बच्चों यूरेथ्रल मीटस। वहां से स्पर्म और यू कैन से सीमन इजेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चों ये डक्ट का, इन चारों डक्ट का आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? करेक्ट सीक्वेंस याद रखना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जाएगा रे टेस्टिस में, वाजा इफ्रेंसिया में, एपिडिडिमस में, एंड देन वाज डिफेंस में। अब बात करते हैं बच्चों एसेसरी ग्लैंड्स क्या करती हैं। तो बच्चों तीन एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल। ये तीनों ग्लैंड क्या करेंगी बच्चों? ये तीनों ग्लैंड का जो सिक्रेशन है उसको बोलते हैं बच्चों हम सेमिनल प्लाज्मा। व्हाट इज सेमिनल प्लाज्मा? जो ये तीनों ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, इन तीनों के सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कलेक्टिवली सेमिनल प्लाज्मा, जिसका मेन काम है बच्चों स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। क्योंकि बच्चों इसके अंदर भरपूर मात्रा में फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन और बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। बच्चों स्पर्म को नरिशमेंट तो देते ही देते हैं, इनफैक्ट आपको पता है स्पर्म्स का मिल्की व्हाइट कलर होता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होता है। ठीक है, स्पर्म में बहुत ज्यादा ये कैल्शियम, फ्रक्टोज जो होता है रेप टेस्ट में बल्कि यूज होता है फ्रक्टोज का, वो सेमिनल वेसिकल ऐड करती है। एंड बच्चों स्पेशली जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, जिसको हम कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं बच्चों, ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में भी हेल्प करती है। ये स्पेशल क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, नीट में भी आया था। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में कौन हेल्प करती है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कई बच्चे सोच रहे होंगे लुब्रिकेशन, एक एक वर्ड ना आपका क्लियर होगा बच्चों, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपको क्लियर मैं ना करूं।
लुब्रिकेशन का मतलब होता है बच्चों कि जब मेल सेक्सुअली एक्टिव होता है तो स्पर्म आने से पहले एक लिक्विड सा निकलता है पीनस से, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को इजी बनाता है। तो जब भी मेल सेक्सुअली एक्टिव होता है तो थोड़ा वेटी सब्सटेंस निकलता है, दैट इज मीन बाय लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। नाउ बच्चों अब हम बात करते हैं मेल एक्सटर्नल कोपुलेटरी, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करने वाला ऑर्गन है, पेनिस। पेनिस की अगर हम बात करें बच्चों, तो पेनिस का जो आगे का पार्ट होता है, इंटीरियर जो पार्ट होता है, वो थोड़ा सा एनलार्ज होता है, साइज में आगे से थोड़ा बड़ा होता है, जिसको हम बच्चों बोलते हैं ग्लास पेनिस। बच्चों जो ग्लास पेनिस होता है वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है मेल की बॉडी का। बच्चों मेल की पूरी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है? ग्लास पेनिस। और जो कि जनरली कवर्ड होता है बच्चों सॉफ्ट स्किन से, लूज फोल्ड स्किन से, जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। यस, जो बच्चों ग्लास पेनिस होता है मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, याद रखना, और जो किससे कवर्ड होता है? फोर स्किन से। तो बच्चों ये था आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो बच्चों सेम जैसा मैंने आपको मेल बताया वैसे ही बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। 4 तरह के पार्ट्स आएंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेन काम करेगा, जो उसको कैरी करेंगी, जो सिक्रेशन में हेल्प करेगा, और जो एक्सटर्नल सेक्सुअल इंटरकोर्स में फीमेल की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। क्यों है ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? क्योंकि मेन काम करेगी। मेल में कौन था? टेस्टिस, क्योंकि वो स्पर्म बना रही थी। यहाँ पे बच्चों एग कौन बनाता है? ओवरी। दैट्स व्हाई ओवरी इज कंसीडर्ड प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। बच्चों ये आगे इनका अलग अलग रोल है। ये एग को कैरी करती हैं, यूट्रस में एम्ब्रियो बनता है, वेजाइना रिसेप्टिकल का काम करती है, मेमरी ग्लैंड मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है, और ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है। तो वन बाय वन इन सभी ऑर्गन्स की आइए हम बात करते हैं। तो बच्चों उससे करने से पहले पहले आप एक डायग्राम कर लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। देखो आप देख पा रहे हैं बच्चों फीमेल के अंदर 2 ओवरी होती हैं। These are the 2 ओवरी। बच्चों ओवरी का काम होता है एग बनाना। एक बार ये ओवरी एग प्रोड्यूस करती है, एक मंथ में ये। इन्होंने बारी बांध रखी होती है, जैसे घर में 2 बहनें होती है ना, कि आज रिमोट तू रखेगी कल मैं, आज तू बर्तन साफ करेगी कल मैं। तो हर दोनों ओवरी ने भी ऑल्टरनेट बेसिस पे ये एग प्रोड्यूस करती हैं। बच्चों ओवरी के बाद यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है ये है फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है बच्चों? फेलोपियन ट्यूब। बच्चों फेलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम बच्चों कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो करता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों फिम्बरी। जो सेकंड पार्ट है, जो वाइड पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, उसको बोलते हैं बच्चों एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। जो कि बच्चों साइट होता है फर्टिलाइजेशन की, जो कि साइट होता है फर्टिलाइजेशन की। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है, और जो लास्ट पार्ट है उसको इस्थमस, जो कि यूट्रस में ओपन होता है। देखिए ओवरी यहां से लेके यहां तक फेलोपियन ट्यूब, और ये सारा यूट्रस है बच्चों जहां पे बेबी बनता है। तो ओवरी का काम है बच्चों एग बनाना, और एग को जो कलेक्ट करती है वो कर लेती है फिम्बरी। फिर एग जाता है इनफंडिबुलम में, फिर एम्पुला में जाता है, जहां पे वो 1 से 2 दिन एग स्पर्म का वेट करता है, विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्पुला में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर वो इस्थमस में जाएगा, इस्थमस से होता हुआ यूट्रस में चला जाएगा। यूट्रस जो होता है बच्चों उसको वोम भी कहते हैं, और उसके बच्चों 3 वॉल लेयर होती हैं। तीनों वॉल लेयर का जरूर नाम याद रखना। सबसे जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं बच्चों पेरीमेट्रियम, जो मिडल लेयर है उसको बोलते हैं बच्चों मायोमेट्रियम, और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं बच्चों एंडोमेट्रियम। और यूट्रस बच्चों वेजाइना में ओपन होता है, ये वेजाइना है, ये यूट्रस थ्रू सर्विक्स। बच्चों सर्विक्स क्या होते हैं? यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। ये सारा मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए जो पार्ट्स आपने देखे, अब वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों ओवरी क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। 2 होती हैं, देख लिया आपने, एग प्रोड्यूस करती हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। लेंथ कितनी होती है बच्चों? एक ओवरी की लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, दोनों ओवरी की 2 to 4 होती है। बच्चों ओवरी जो होती है इट इज कवर्ड बाय एपिथेलियम लेयर। बच्चों जो ओवरी की आउटर लेयर है उसको हम एपिथेलियम बोलते हैं, जिसके अंदर स्ट्रोमा होते हैं। और स्ट्रोमा, ये पूरा अंदर का स्पेस को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा।
और बच्चों स्टोमा का जो आउटर पार्ट है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स, और इनर वाले सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं बच्चों मेडुला। तो दिस इज ऑल अबाउट ओवरी, जिसके अंदर एग बनेगा। एग कैसे बनेगा आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis में। तो बच्चों अब बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब की। ओवरी हो गया बच्चों, मैंने जैसा कि आपको बताया जो फेलोपियन ट्यूब होता है ओवरी का नेक्स्ट पार्ट होता है। 2 होती है फेलोपियन ट्यूब भी, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है फेलोपियन ट्यूब की, और 3 पार्ट होते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखाया, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। बच्चों इनफंडिबुलम मैंने दिखाया आपको, ये देखो, ये है फेलोपियन ट्यूब। बच्चों इनफंडिबुलम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर शो करेगा जिसको हम बोलेंगे बच्चों फिम्बरी। ये है आपकी फिम्बरी, ये क्या है बच्चों फिम्बरी, ये इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद ये हो गया बच्चों आपका एम्पुला, और लास्ट पार्ट जो फेलोपियन ट्यूब का है वो है बच्चों इस्थमस। तो 3 पार्ट आप देख पा रहे हैं फेलोपियन ट्यूब के, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। यहां तक फेलोपियन ट्यूब खत्म होगी। अब यहां पे शुरू हो गया बच्चों यूट्रस। डन। याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फिम्बरी का काम है बच्चों एग को कलेक्ट करना। डन। अब हम बात करते हैं बच्चों यूट्रस की, जिसको कॉमनली वॉम्ब कहते हैं। बच्चों यूट्रस जो होता है वो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड पीयर शेप होता है, और वो वेजाइना में ओपन होता है बच्चों सर्विक्स के थ्रू। मैंने आपको दिखा दिया था, जो सर्विक्स की कैविटी होती है बच्चों उसको सर्विकल कैनाल कहा जाता है, जो कि वेजाइना के साथ मिलकर बच्चों बर्थ कैनाल बनाता है, जहां से बेबी फिर निकलता है डिलीवरी के टाइम। बच्चों यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन आता है बहुत बार 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूट्रस की जो वॉल है वो 3 लेयर से बनी है, तीनों लेयर का नाम और स्पेशली 2 का फंक्शन। तो बच्चों जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। बीच वाली लेयर का नाम सभी गलत करते हैं, बीच वाली लेयर का नाम सारे मीजोमेट्रियम बोलते हैं, लेकिन होता है बच्चों मायोमेट्रियम। मैं साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूँ गलती क्या करते हैं। और इनर वाली लेयर का नाम होता है बच्चों एंडोमेट्रियम। तो बच्चों पेरीमेट्रियम तो बाहर वाली लेयर है, कवर करती है यूट्रस को। बच्चों जो मायोमेट्रियम है, जो मिडल लेयर है, वो याद रखना, जब हैप्पी बर्थडे आने वाला होता है ना बच्चे का, जिस दिन डिलीवरी है फीटस की, उस दिन बच्चों जो फीमेल को पेन होते हैं जिसको हम लेबर पेन कहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं बच्चों, वो कोज कौन करती है, मायोमेट्रियम। इट कॉज stronger uterine contraction at the delivery of baby। और एंडोमेट्रियम बच्चों ये जो यूट्रस की इनर लेयर है, ये जो ग्लैंडुलर लेयर है, इसको ग्लैंडुलर लेयर कहते हैं बच्चों। ये कभी टूटती रहती है, कभी बनती रहती है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। इसी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इसी के टूटने की वजह से फीमेल को ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन आते हैं। अगर हम बात करें बच्चों फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया की, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में बच्चों यस अलग अलग पार्ट्स होते हैं। यस ये दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस एंड हाइमन। बच्चों मॉन्स प्यूबिस एक फैटी कुशन सा होता है जो कि सराउंड करता है वेजाइनल ओपनिंग को। उसके अंदर बच्चों 2 स्किन की इनफोल्डिंग्स मिलेंगी, लेबिया मेजोरा माइनोरा, नाम याद रख लेना। मेन ये दोनों पार्ट्स हैं, इन दोनों का कंटेंट याद रखना बच्चों। क्लिटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल। जैसे बच्चों ग्लास पेनिस मेल का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, ऐसे ही फीमेल का बच्चों जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है दैट इज क्लिटोरिस। एंड बच्चों अब बात करते हैं हम हाइमन की, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड टॉपिक है, काफी बात होती है हाइमन की। हाइमन के ऊपर तो बहुत सारी बातें होती है बच्चों। हाइमन जो होता है बच्चों वो एक पार्शियल कवरिंग है, ठीक है, जो वेजाइना को पार्शियली कवर करता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है बच्चों जो हाइमन है वो जनरली टोन होता है, जनरली टूटता है, ब्रोकन होता है ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स। जनरली बच्चों हाइमन कब ब्रेक होता है, ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स। और लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि हाइमन इज अ इंडिकेटिव ऑफ वर्जिनिटी, बट बायोलॉजिकली दिस इज फॉल्स। ये बिल्कुल फॉल्स जजमेंट है कि इट इज अ इंडिकेटिव ऑफ वर्जिनिटी। अब आप कहेंगे कि नहीं हमने तो ऐसे ही सुना है, तो ये फॉल्स क्यों है, बायोलॉजिकली इसको क्यों नहीं सही माना जाता? बिकॉज बच्चों हाइमन सम टाइम ब्रेक हो जाता है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी।
बच्चों कई बार स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान भी हाइमन ब्रेक हो जाता है, लाइक रनिंग, हॉर्स राइडिंग। तो बच्चों और कई बार फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान भी हाइमन ब्रेक नहीं होता। तो ये बिल्कुल फॉल्स है कि हाइमन के बेसिस पे फीमेल्स को जज किया जाए कि दे आर वर्जन और नॉट। तो दिस इज टोटली रॉन्ग। तो बच्चों ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट में बच्चों मेमोरी ग्लैंड लास्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। पार्ट 1 में आज हमने मेल और फीमेल पूरा कर लिया। अगले पार्ट में हम गैमेटोजेनेसिस, मेस्ट्रुअल साइकिल वगैरह करेंगे। तो बच्चों ब्रेस्ट की अगर हम बात करें, फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं, तो बच्चों वो बनी होती हैं आपकी ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। बच्चों मेमोरी ग्लैंड में ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो कि मिल्क सिक्रेट करता है, और फैट का अमाउंट होता है जो कि हर फीमेल में वेरी करता है, अलग अलग होता है। तो बच्चों अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है बच्चों, ये मैंने एक ट्रिक बनाई है बड़ी अच्छी, लत दल। बच्चों एक्चुअली जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ 15 टू 20 मेमोरी लोब्स। किससे बनी होती है बच्चों? 15 टू 20 मेमोरी लोब्स से बनी होती है। मेमोरी लोब्स के अंदर बच्चों आगे मेमोरी एल्वुलाई सेल होती हैं, ऐसे बच्चों एल्वुलाई, जो कि एक्चुअल मिल्क सिक्रेट करती हैं। जो बच्चों फीमेल के ब्रेस्ट पे मिल्क आता है वो कौन सिक्रेट करती हैं? मेमोरी एल्वुलाई सेल। मेमोरी एल्वुलाई आगे ओपन होती है बच्चों मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे फॉर्म करती हैं बच्चों मेमोरी डक्ट्स। मेमोरी डक्ट्स आगे फॉर्म करती है बच्चों मेमोरी एम्पुला, एंड मेमोरी एम्पुला फाइनली ओपन इनटू लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि निप्पल में ओपन होता है जहां से बेबी मिल्क सक करता है। ये बच्चों निप्पल में ओपन होती है, ओके, जहां से बेबी मिल्क सक करता है। तो दिस इज द, ये देखिए ट्रिक देखो, मैंने क्या बताया, लत दल, एल से लोब्स, ए से एल्वुलाई, टी से ट्यूब्यूल, डी से डक्ट, ए से एम्पुला, एल से लैक्टिफेरस डक्ट। अब कई सोच रहे होंगे लत दल में सर 2 ए आ रहे हैं, हमें कैसे याद रखेगा, एल्वुलाई पहले आना है या एम्पुला? तो बच्चों ए बी सी डी में देख लेना, पहले एल आता है या एम आता है? जे के एल, एल पहले आता है एम बाद में। तो ये एक माइंड में रख लेना, ये फ्लो चार्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या इसका नंबर पूछा जा सकता है, मेमोरी लोब्स कितनी होती हैं और मिल्क सीक्रेट करने वाली कौन सी सेल होती हैं। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो जो रहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमारा एक तो सर्टोली सेल, लिडिक सेल का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट याद रखेगा, ठीक है, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन याद रखना। जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट जो मैं लेके आ रहा हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और स्पर्म का डायग्राम, बच्चों गारंटी देता हूँ 3 मार्क्स पेपर में कंफर्म आएगा। तो अगले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो करेंगे अब। थैंक यू सो मच।